लेकिन जैसे कि हर बंदे को पता है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, हर बंदे को पता है कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ है, वो अदा करनी चाहिए। हर बंदे को पता है कि ज़िंदगी में प्लानिंग करनी चाहिए। हर बंदे को पता है कि आप एजुकेशन लें, कल को काम आएगी, शऊर आएगा वगैरह वगैरह, लेकिन करते कम लोग हैं। तो ये वो टाइम है कि जिसके ऊपर बेचना बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप बेचेंगे तो आप प्राइस नीचे करके बेचेंगे, और अगर आप प्राइस नीचे करके बेचेंगे तो आप लॉस करेंगे। तो इसलिए मार्केट की सूरत हाल जिसके मुताबिक ही चलना चाहिए। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जब मार्केट बेहतर हो, जब मार्केट में कस्टमर हो, जब खिंच पड़े, जब लोग पसंद करें चीज़ को, तो उस वक्त बेचें, इस वक्त वेट करें, रेंट पे लगा दें, मेंटेन करके रखें उसको, तो उसका टाइम आएगा ही आएगा। ये हर जगह है। तो पहले वो घरों का काम करते, तो मेरी उनसे गपशप हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ शहरों में मेरी पोस्टिंग हो जाती थी, तो मैं फ़ौज में रहते हुए भी घर बनाना शुरू कर देता था। तो मुझे कई दफ़ा इंक्वायरी भी हुई, उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने पूछ पाछ के, मैंने कहा जी मेरे खर्चे हैं, बेगम के खर्चे हैं, मेरे हैं, और हम जो है ना कुछ पार्ट टाइम इनकम के लिए ये किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार, इंक्वायरी वालों ने कहा कि यार बस चुपके से करते रहो, लेकिन यह है कि हमें तो हुक्म है कि कोई और काम ना करे फौज के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनटीवी। बेशुमार लोग हमें मुख्तलिफ शहरों से कॉल करके पूछ रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास प्लॉट है, घर है, फार्म हाउस है, कुछ है, लेकिन बिक नहीं रहा। उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त मार्केट में कस्टमर कम है। मार्केट में दरअसल यही टाइम होता है ख़रीदारी का, लेकिन जैसे कि हर बंदे को पता है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, हर बंदे को पता है कि नमाज अल्लाह का हुक्म है, फ़र्ज़ है, वो अदा करनी चाहिए। हर बंदे को पता है कि ज़िंदगी में प्लानिंग करनी चाहिए। हर बंदे को पता है कि आप एजुकेशन लें, कल को काम आएगी, शऊर आएगा वगैरह वगैरह, लेकिन करते कम लोग हैं। इसी तरह ये लोगों को पता है कि इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, लेकिन करते कम है। जो अपना वॉरेन बफेट कहता है ना इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचें। तो ये वो आइडियल टाइम है कि जब लोग बेच रहे हैं तो आप खरीदें, जब लोग खरीदना शुरू करेंगे तो फिर आप बेचें। लेकिन ये हर बंदा समझता नहीं है। लेकिन उन लोगों के पास कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस वक्त सिर्फ एक जो बैलेंस है ना वो बिगड़ा हुआ है। वो बैलेंस क्या बिगड़ा हुआ है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, या डिमांड उतनी ही है, सप्लाई वाफर आ गई है, क्योंकि हर बंदा बेचना चाहता है, कुछ मुल्क की सूरत हाल हुई, कुछ और मामला हुए वगैरह वगैरह। तो पैसे का जो क्रंच है उस वजह से ख़रीदार नहीं है, और इस वजह से हर कोई चीज़ बेचने के लिए आ गया है। तो ये वो टाइम है कि जिसके ऊपर बेचना बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप बेचेंगे तो आप प्राइस नीचे करके बेचेंगे, और अगर आप प्राइस नीचे करके बेचेंगे तो आप लॉस करेंगे। तो इसलिए मार्केट की सूरत हाल जिसके मुताबिक ही चलना चाहिए। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जब मार्केट बेहतर हो, जब मार्केट में कस्टमर हो, जब खिंच पड़े, जब लोग पसंद करें चीज़ को, तो उस वक्त बेचें, इस वक्त वेट करें, रेंट पे लगा दें, मेंटेन करके रखें उसको, तो उसका टाइम आएगा ही आएगा। ये हर जगह है। तो अच्छा, ब्रांड न्यू घर नहीं बिकते, खैर ये अक्सर होता रहता है, क्योंकि 4-5 दफ़ा जब से पाकिस्तान बना, 4-5 दफ़ा रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी आई है। अदरवाइज़ ऐसे ही हालात रहे। मुझे यहाँ वाक़या याद आ गया कि कन्ना साहब थे, वो फौत हो गए, अल्लाह की रहमत करे। तो वो अभी प्लाजा बना रहे थे, तो पहले वो घरों का काम करते। तो मेरी उनसे गपशप हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ शहरों में मेरी पोस्टिंग हो जाती थी, तो मैं फ़ौज में रहते हुए भी घर बनाना शुरू कर देता था। तो मुझे कई दफ़ा इंक्वायरी भी हुई, उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने पूछ पाछ के, मैंने कहा जी मेरे खर्चे हैं, बेगम के खर्चे हैं, मेरे हैं, और हम जो है ना कुछ पार्ट टाइम इनकम के लिए ये किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार, इंक्वायरी वालों ने कहा कि यार बस चुपके से करते रहो, लेकिन यह है कि हमें तो हुक्म है कि कोई और काम ना करे फौज के अंदर। तो वो कहना साहब कहते हैं कि हम घर बनाते थे मुख्तलिफ शहर में, कभी मुल्तान रहा, कभी पिंडी रहा, कहीं रहा। तो वो घर बनाते थे तो घर बिकता नहीं था। अब घर बिकता नहीं था तो बड़ी टेंशन होती थी कि सारा पैसा घर पे लगा दिया, हर चीज़ कर दी, अब कस्टमर नहीं आ रहा। अब फिर उन्होंने, क्योंकि कंटेंट बनाना होता है तो पूछते रहते हैं लोगों से, जो भी मिले उससे पूछते हैं कि भाई क्या गिदड़ सिंगी है, क्या रॉकेट साइंस है घरों के काम के अंदर। तो वो उन्होंने जो मुझे बात बताई वेरी इंटरेस्टिंग है, वो आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि घर बिकता नहीं था, तो हमने एक बंदा चौकीदार रखा होता था घर के अंदर, कि उसको हमने हदायत दी हुई थी कि वो जब घाक आए ना बाहर, तो जब वो घंटी बजाए तो आपने दरवाज़ा खोलने से पहले हमने एक जो कारपोर्च है उसके अंदर वो जो अड्डा होता है ना जो लकड़ी वाले काम का, उसका वो रंदा रखा हुआ था। तो वो रंदा उसके ऊपर पड़ा हुआ था लकड़ी के ऊपर।
तो उसको हदाई ये थी कि जब कस्टमर ने बेल दिए तो आपने दरवाज़ा खोलने से पहले रंदे को उसके ऊपर दीवार के ऊपर जो है ना मारना है। जब दीवार पे रंदा चलता है ना तो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आती है, लकड़ी की खुशबू होती है। तो वो उसने कहा कि ये जो स्मेल है ना, इससे लगता है कि घर अभी नया नया है या अभी फिनिश हो रहा है या थोड़ा सा रह गया हुआ है। तो एक दो दरवाज़ा जो उधर लटाया होता था और उसके ऊपर रंदा मारते थे, जो इतनी देर में दरवाज़ा खोलते थे, कस्टमर अंदर आता था, उसे फील आती थी कि ये नया घर है, ब्रांड न्यू घर है। तो वो इस तरह से डील हो जाती थी। मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो चैलेंज है ना, आम बंदा ये समझता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसको हम बताते हैं कि नहीं, पैसा कमाना तो फिर आसान है, पैसे को इन्वेस्ट करना मुश्किल है और उससे कमाना और मुश्किल है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सूरत हाल दरपेश रहती है। सिर्फ घबराने की जरूरत नहीं, कारोबार में आपने घबराना नहीं है। जब आप, जो इमरान खान ने कहा था ना, शेर का बच्चा अभी तक नहीं घबराया ना, तो आपने भी नहीं घबराना। इंशाअल्लाह ताला हक सच की जो है वो फतह होगी। अगर इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ऐसी है तो आप इसको संभालें, इसके साथ चलें। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका असासा महंगा हो रहा है, जो जो पैसा डिवैल्यू होगा आपका असासा महंगा होगा, आपके पैसे के साथ पैसा मल्टीप्लाई होगा, आप कल को ज़्यादा पैसे जो है ना उसके अंदर चीज़ बेचेंगे। तो लेकिन सब्र चाहिए, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप देखिए कि जिनके पास घर खरीदने की इस्तात नहीं है या प्रॉपर्टी खरीदने की इस्तात नहीं है, उन्होंने भी तो सब्र किया हुआ है ना। तो आपके पास है तो आपका सब्र तो ज़रा ज़्यादा आसान है उनकी निस्बत। तो बहरहाल ये आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं कह रहा था। तो इस वक्त मार्केट की सूरत है उसके मुताबिक आप चलें। और एक आखिरी बात कि कस्टमर तलाश करते रहें, सूटेबल कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। अगर जो ही मिल जाएगा तो वो सेल हो जाएगी। आजकल थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दरकार है, आपको पता होना चाहिए कौन घर खरीद रहा है। अगर आप फिर भी बेचना चाहते हैं तो फिर उनको खुद पेमेंट के अंदर कोई थोड़ी रिलैक्सेशन दे, टाइमिंग दे दें, बेहतर भाई 6 महीने तक पेमेंट कर दें, वो इस तरह करके चीज़ बिक जाएगी। तो बहरहाल कोशिश करते रहें, डटे रहें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे हालात आएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।